हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। क्लास 10th का ये टॉपिक है और इसका कुछ पोर्शन क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी है। ठीक है, तो आज ये जो जिम्मेदारी ली है हमने, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और क्या नहीं होता, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन अकर करता है बॉडी में, किस तरीके से नहीं करता है। ठीक है, ये सभी बातें हम यहाँ जानेंगे। और आज के बाद फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपका इतना अच्छी तरीके से आप रट लोगे उसको कि कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें जो डेफिनेशन है आपकी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एक सिंपल सी बात आप समझिए कि जो आपका मेल गैमेट होता है और जो आपका फीमेल गैमेट होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म। ठीक है, यानी शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। और फीमेल गैमेट होता है आपका ओवा यानी ओवम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंडाणु। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि जब शुक्राणु से अंडाणु मिलेंगे तो आपका युग्मनज बनेगा। ठीक है ना, यानी जाइगोट बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है, यानी क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट बनना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपका स्पर्म है और स्पर्म और ओवम है, दोनों का मिक्सचर, यानी जब दोनों आपस में मिले और इन्होंने जाइगोट बनाया, ठीक है, इसी प्रोसेस को आपका फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्पर्म और कैसे ओवम मिलते हैं। आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो ओवा होता है, जो ओवम होता है, वो कार्पस ल्यूटियम से बाहर निकल जाता है, यानी फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, एम्प्यूला इसको हमने बोला था, आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, और स्पर्म जो है, ठीक है, जो स्पर्म है ड्यूरिंग फ्यूजन, देखिए जब फ्यूजन होता है इनका, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरक्रॉस होता है। ठीक है, तो तब ये क्या होता है, आपका शुक्राणु से यानी स्पर्म से ओवम मिलते हैं। ठीक है ना, यानी ड्यूरिंग फिजिकल कांटेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी, ये जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये आपको भी पता है कि ओवम जो है वो वहीं पर रहते हैं फीमेल बॉडी में ही, केवल स्पर्म ही बाहर से अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 10th की और 12th की। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये हमारी अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिकॉज हमारी अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए ये टॉपिक भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग ही लगेगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार हैं। किस तरीके से? देखिए, अब मैं आपको बताऊं। देखो, कुछ फर्टिलाइजेशन ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में आपकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब कुछ में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे आपके उभयचर हैं, जैसे मेंढक वगैरह हैं, है ना। इनमें क्या होता है, इनमें आपका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। ये अपने जो गैमेट्स हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अभी बातें हम बाद में बताएंगे आपको, अभी इस वीडियो में बताएंगे, यहाँ क्लियर करके ही जाएंगे आपको। देखो, तो सबसे पहली बात यह है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, ठीक है ना, जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जिसमें बॉडी के बाहर हो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी बॉडी के बाहर। ठीक है जी, बॉडी के बाहर। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी कि फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार हैं, एक जिसमें आंतरिक यानी बॉडी के अंदर निषेचन होता हो, और एक आपका एक्सटर्नल यानी जिसमें बॉडी के बाहर। अब बॉडी के बाहर वाले जो हैं आपके, उसमें आपकी बोनीफिश, फ्रॉग, ऑलमोस्ट एल्गी, कुछ फंजाई और बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट आते हैं जो आपके बाहर फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि इनमें होता क्या है। देखिए, ये जो आपके मान लीजिए फ्रॉग है, तो ये जो इनके जो गैमेट्स हैं, अब फ्रॉग है और आपका फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने जो गैमेट्स हैं ये बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब बाहर छोड़ देते हैं तो वहाँ उनका संयोगवश, यानी इनकी किस्मत है कि अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो इनका क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, नहीं तो कुछ तो वैसे भी रह जाते हैं। तो ये संयोगवश है ना, यानी कि बाय डेस्टिनी, किस्मत चाहेगी तो ये हो जाएगा। यानी ये
जो बच्चे पैदा होते हैं इनमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हैं ये किस्मतवश होते हैं, है ना, यानी संयोगवश होते हैं, तो यानी इनका कोई फिक्स वो नहीं होता। दूसरी बात ये है कि जब तक ये एक नया बेबी डेवलप यानी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो जाता तब तक इनको बाहर के जो शिकारी हैं, है ना, उनसे खतरा रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अगर वो बाहर छूटेगी फ्रीली तो उसको बाहर की जो चीज़ें हैं उनको खाने का प्रयास करेंगी। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि इसकी जो युग्मनज हैं, ठीक है ना, उनको खा लिया जाता है, या फिर इनका जो युग्मनज के बाद जो फर्टिलाइजेशन होकर के नया ऑर्गेनिज्म डेवलप बनते समय जो आपका ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उस टाइम, ठीक है, उसको खाए जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है ना। जब कोई चीज़ बाहर फ्रीली छोड़ दी गई है तो फ्रीली छोड़ने का तो मतलब यही है कि उसमें कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात इंटरनल फर्टिलाइजेशन की है। जब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो सिंपल सी बात है कि इसमें खतरा तो नहीं होगा, ठीक है, वैसे खतरा नहीं होगा बाहर के लोगों से, क्योंकि उस टाइम पर आपकी जो बॉडी है वो उस चीज़ को देखती है, ठीक है। आप लोग भी सोचते हैं, एक ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो घर पे रखा जाता है बहुत संभाल करके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सस्ती नहीं है आजकल, है ना। हमारे और आपके डॉक्टर्स ने बहुत महंगा कर दिया है ना, बच्चे जो हैं बहुत ही महंगे पैदा हो रहे हैं आजकल, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें पूरी तरह सुरक्षा मिली हुई होती है। दूसरी बात, इसमें आपके कवक आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, रेंगने वाले जीव आ जाते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सभी आ जाते हैं इसके अंदर, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका होता है, ठीक है। अब ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो मेल गैमेट है वो बहुत ज़्यादा संख्या में निकाले जाते हैं, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो केवल एक ही निकलता है, यानी कम संख्या में निकलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल को भी और फीमेल बॉडी को भी दोनों को बहुत भारी संख्या में अपने गैमेट्स बाहर निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप समझ लें कि इंटरनल में केवल मेल गैमेट्स बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकलते हैं और एक्सटर्नल में दोनों, ठीक है। तो आप डिफरेंस भी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। हम जल्दी मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक को लेकर के जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।